नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में अपन देखेंगे ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और विद्युतीय गुणधर्म के आधार पर पदार्थों को या ठोसों को 3 वर्गों में बांटा गया है। विद्युतीय गुण, उसके आधार पर एक होते हैं चालक, कंडक्टर, एक होते हैं अचालक, और तीसरे प्रकार के होते हैं अर्धचालक। तीन वर्गों में बांटा गया है। इसकी चालकता की परास होती है, चालकता परास, ये इंपॉर्टेंट है। 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये चालकों की चालकता परास होती है। अचालकों की या कुचालकों की चालकता परास होती है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अर्धचालकों की चालकता की परास होती है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो 3 श्रेणियां हैं। जो अच्छे चालक होते हैं उनकी चालकता की परास कितनी होती है? उनकी चालकता होती है इतनी। अच्छे जो चालक हैं, जिसके अंदर कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, उनकी चालकता 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। लेकिन चालकता की रेंज है चालकों के लिए 10⁻⁴ से 10⁻⁷। अचालकों या कुचालकों के लिए 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और अर्धचालकों के लिए -6 से +4 तक ये होती है चालकता की परास। अचालक जिनकी चालकता जो है वो -20 की रेंज में है, जैसे रबर हो गया, लकड़ी हो गई, वो इस श्रेणी के अंदर आते हैं। सबसे अच्छे कुचालक कह सकते हैं इनको, या बुरे चालक कह सकते हैं, सबसे बुरे चालक कह सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छे कुचालक या अचालक जिनकी चालकता परास ये रहेगी, वो रहेंगे अचालक। अब कुछ परिस्थितियों में ये विद्युत का चालन कर सकते हैं, कुछ परिस्थितियों में नहीं करते। वो ऐसी स्थिति वाले पदार्थ हैं, ठोस हैं, वो अर्धचालक हैं, जो कभी चालक हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो विद्युत का चालन करने वाले चालक, जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, को अपने में से आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, वो होंगे चालक। जो विद्युत धारा को प्रवाहित ही नहीं होने देते अपने में से, जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, वे क्या हैं? अचालक। कुछ परिस्थितियों में, जैसे ताप बढ़ाने पर प्रवाहित होने देते, वे कौन हैं? वो अर्धचालक कहलाते हैं। तो ये तो 3 श्रेणियां हो गई विद्युतीय गुणधर्म के आधार पर पदार्थों की, चालक, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। उसके बाद अपन ये देखते हैं कि धातुओं में विद्युत का चालन कैसे होता है, अचालकों में विद्युत का चालन कैसे संभव नहीं हो पाता है, और अर्धचालकों में कैसे संभव नहीं होता। अब देखो, अपन चालकों, अचालकों, अर्धचालकों की चालकता को समझेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड थ्योरी के आधार पर। और बैंड क्या होता है? दो को कनेक्ट करने वाली कोई वस्तु होती है, उसको अपन बैंड कहते हैं। जो खुद जो है वो दो को जोड़ लेता है अपने साथ, उसको अपन बैंड कहते हैं। जैसे 2 पाइप जो है उनको जोड़ने के लिए बैंड काम में लेते हैं, वैसे ही जो है यहाँ भी
बैंड दो को जोड़ने वाला ही होगा। उस बैंड सिद्धांत की बात करेंगे। पहले देखेंगे धातुओं में चालन। किसका? विद्युत का। अब धातुओं में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का चालन होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है। ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या करती है? विद्युत चालन करती है। यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए धातुएं ठोस अवस्था में और गलित अवस्था में दोनों स्थितियों में विद्युत का चालन करती है। अब धातु के क्या होते हैं? धातु की चालकता जो है वो प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातुओं की चालकता क्या होगी? प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है कि हर एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे धातु की चालकता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। धातुओं की चालकता जो है प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज़्यादा होंगे चालकता उतनी ज़्यादा होगी और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनके कारण यह चालकता प्रदर्शित करती है। अब धातु के क्या है? परमाणु कक्षक मिलकर के आणविक कक्षक बना लेते हैं। धातु के परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बना लेते हैं। और इन आणविक कक्षकों को, जैसे ये एक परमाणु कक्षक है, ये एक दूसरा परमाणु कक्षक है, ये एक मेटल है, ये दूसरी मेटल है, इसके परमाणु जो हैं उनके परमाणु कक्षक मिलकर के आणविक कक्षक बना लेते हैं। ये तो हैं परमाणु कक्षक और ये भी परमाणु कक्षक है। ये दोनों मिलकर के आणविक कक्षक बना लेते हैं। मान लीजिए इस मेटल के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है और इस मेटल के संयोजी कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? इस आणविक कक्षक में आ जाएंगे। अब इस आणविक कक्षकों के बीच में अंतराल इतना कम होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ आसानी से जा सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से जा सकते हैं और ये एक दूसरे को एक तरीके से ओवरलैप करके रखते हैं। यहाँ पर ने गैप दिखाया है लेकिन गैप होता नहीं है, तो ये आणविक कक्षक जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में, या अपन ये कह सकते हैं कि ये संयोजी बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्ष के भरे हुए हैं, और इसको कहते हैं चालन बैंड। इसको पूरित बैंड भी कहते हैं। इनके बीच में अंतराल कम होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है इससे उसमें आसानी से जा सकते हैं, संयोजी बैंड से चालन बैंड में, और इसी कारण ये आसानी से विद्युत का चालन करती है। यानी ये जो है इनके बीच में ऊर्जा का अंतराल कम होता है, गैप कम होता है, तो इससे उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं और इनके बीच में एक बैंड बन जाता है, यानी इनके बीच में कोई कनेक्टर लग जाता है। गैप कम होने के कारण ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। तो मैं इनको इस तरीके से दिखा सकता हूँ। एक होगा संयोजी बैंड और दूसरा होगा चालन बैंड। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन यानी उपस्थित होंगे और ये एक दूसरे को यहाँ ओवरलैप करके रखते हैं। इसको अपन संयोजी बैंड कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ। इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से जा सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर ही। इसको कहते हैं चालन बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। इसको पूरित बैंड भी कहते हैं, भरा हुआ। पूरित का मतलब फील्ड बैंड। तो ये धातुओं में चालकता का कारण है। धातुओं में विद्युत चालन इस थ्योरी के अनुसार इस प्रकार से होता है। बैंड सिद्धांत क्या कहता है कि धातुओं के अंदर जो आणविक कक्षक है उसको कह रहे हैं संयोजी बैंड, और जो रिक्त कक्षक है
आणविक कक्षक, उसको कह रहे हैं चालन बैंड। इस संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में गैप कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है एक से दूसरे कक्षक में या इस आणविक कक्षक से उस आणविक कक्षक में या संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इसलिए धातुएं जो है विद्युत का आसानी से चालन कर लेती है। अब अपन कुचालकों की बात कर लेते हैं, यही छोटी सी, क्योंकि कुचालक जो है वो अचालकों की चालकता। अब इसमें क्या होता है, अचालकों के अंदर संयोजी बैंड और चालन बैंड, इनके गैप जो है वो ज़्यादा होता है। यह है संयोजी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, और ये रिक्त है चालन बैंड। संयोजी बैंड और चालन बैंड, इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे। इसको कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, यानी इस गैप को ये इतना अधिक होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं। बैंड सिद्धांत ये कहता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाते हैं। इसको निश्चित ऊर्जा अंतराल इसीलिए कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें नहीं जा पाएंगे, संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे। और संयोजी बैंड से जब चालन बैंड में स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण नहीं होगा, ट्रांसफर ही नहीं हो सकेंगे, तो वो कुचालकों की श्रेणी में होंगे। और उनके लिए बैंड थ्योरी अपन इस तरीके से दर्शाते हैं कि संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते तो ऐसे पदार्थ फिर कुचालकों की श्रेणी में रखे गए हैं, और उनके बीच में संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच में अंतराल जो है वो ज़्यादा होता है। अपने थर्ड टाइप है अर्धचालकों की चालकता। अर्धचालकों की चालकता। अब अर्धचालकों में क्या होता है, संयोजी बैंड और चालनी बैंड के बीच में गैप न तो ज़्यादा होता है न इतना कम होता है, इसलिए संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में इतना ज़्यादा अंतर भी नहीं होता है और कम भी अंतराल नहीं होता है। ये संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का अंतर न ज़्यादा होता है और न, ये तो हो गया चालन बैंड या रिक्त बैंड, ये हो जाएगा संयोजी बैंड या पूरित बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन जाने की संभावना है, लेकिन कब, जब ताप बढ़ाएं तब। संयोजी बैंड से चालन बैंड के बीच में गैप कम होता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा ग्रहण करके गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण संयोजी बैंड से चालन बैंड में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, और जब स्थानांतरित हो जाते हैं तो वो चालकता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही आसानी से जा रहे थे, लेकिन जब ऊर्जा बढ़ाएंगे तो वो अपने स्थान पर क्या करना कर देंगे, कंपन शुरू कर देंगे, इसलिए उनकी गति कम हो जाएगी। इसलिए चालकता, धातुओं की चालकता या चालकों की चालकता ताप बढ़ने के साथ कम हो जाती है। लेकिन अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से, क्योंकि ये गैप कम होता है तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी? अर्धचालकों की। अब अर्धचालकों में कौन आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इस श्रेणी में आते हैं अर्धचालकों के, और इन्हें नेज अर्धचालक भी कहते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम किस श्रेणी में आते हैं, अर्धचालकों की, और इनको क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अर्धचालकों की सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता जो है व्यावहारिक उपयोग के लिए, यानी अपन किसी उपकरण बनाने के काम में लें तो इनकी चालकता नहीं होती है, ये काम के नहीं होते हैं।
सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो अर्धचालकों की श्रेणी में है और ये नेज अर्धचालक कहलाते हैं, लेकिन इनकी व्यावहारिक उपयोग के लिए चालकता काम की नहीं है। इतनी चालकता नहीं होती है कि इनको अपन किसी काम में ले सकें, लेकिन अशुद्धि मिला करके इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता को क्या मिला करके, अशुद्धि मिला करके बढ़ाया जा सकता है। अशुद्धि मिला करके बढ़ाया जाता है। और अशुद्धि मिलाने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम में अशुद्धि मिला करके चालकता बढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है डोपिंग या अपमिश्रण। अपमिश्रण, डोपिंग को ही अपमिश्रण कहते हैं। तो इनकी चालकता फिर बढ़ जाती है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाने का प्रक्रम डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है। अब इसके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वर्ग संख्या 14 से संबंधित है। इसके अंदर या तो अपन वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाएंगे और या फिर वर्ग 15 की अशुद्धि मिलाएंगे। तब अपने पास दो प्रकार के अर्धचालक निर्मित होंगे, जिसको अपन एक को एन टाइप कहेंगे और एक पी टाइप के कहलाएंगे। जब वर्ग संख्या 14 में 15 की अशुद्धि मिलाएंगे तो एन टाइप मिलेंगे, एन का मतलब नेगेटिव है। और जब वर्ग संख्या 14 में वर्ग संख्या 13 की अशुद्धि मिलाई जाएगी तब अपन उसको पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। पी का मतलब पॉजिटिव है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालकों की श्रेणी में नेज अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता व्यावहारिक उपयोग के लिए कम है, तो इसमें क्या मिलाई जाती है? अशुद्धि। अशुद्धि मिलाकर चालकता को बढ़ाया जाता है। अशुद्धि मिलाने का प्रक्रम डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है। और इससे दो प्रकार के सेमीकंडक्टर मिलते हैं, एन टाइप और पी टाइप, जिनको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।